फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अभी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और ये कहानी एक गांव की है, जिस गांव में करोरी मल नाम का एक कंजूस सेठ रहा करता था और उसके साथ में उसकी पत्नी रज्जो और एक छोटा सा बेटा राजू भी था उसके। ये कंजूस सेठ बहुत ही कंजूस था। ये अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करता था। करोरी मल इतना कंजूस था कि एक दिन उसकी पत्नी ने क्या किया, लाइट खोल के रखा था। जैसे ही करोरी मल सेठ ने देखा और अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगा कि फालतू के खर्चे तुम करती रहती हो, लाइट जलाने की क्या ज़रूरत है, फालतू में बिजली का बिल बढ़ाती रहती हो, और एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगा लो, उसी से काम चलाओ, और फालतू के खर्चे हमको अच्छे नहीं लगते हैं। जानती हो तुम पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। उसकी पत्नी बेचारी उसको बहुत डरती थी, कंजूस सेठ से परेशान भी थी, और वो तुरंत लाइट बंद कर दिया और कहने लगी, ऐसा तो नहीं, मैं पूरे घर में लाइट जला करके रखी हूँ, सिर्फ एक ही बल्ब तो जलाई हूँ। तभी करोरी मल ने कहा, हाँ उसको बंद कर दो और 0 वाट का बल्ब लगाया जाएगा। इसके बाद में उसका जो बेटा राजू था वो भी अपने पिता से बहुत परेशान था। एक दिन राजू कहने लगा, पिताजी मुझे चॉकलेट खाना है और मेरे सारे दोस्त चॉकलेट खा रहे हैं। तभी करोरी मल ने कहा, अरे बेटे, ये सब फालतू के खर्चे मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, और चॉकलेट खाने से वैसे भी दांत खराब हो जाते हैं। तुम चॉकलेट नहीं खाना, घर में रखा खाना खाइए, और फालतू के खर्चे हम नहीं करते हैं। जानते हो कैसे पैसे कमाया जाता है, और बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। उसका बेटा राजू बार बार कहने पर भी करोरी मल ने उसको चॉकलेट नहीं दिलाया। तभी उसका बेटा गुस्सा हो करके कहने लगा, ठीक है पिताजी, मैं आज के बाद मैं कभी चॉकलेट नहीं मांगूंगा। तभी उसकी पत्नी रज्जो कहने लगी, अरे छोटा ही है, उसकी कभी तो कभी एक ना एक जिद पूरी कर दिया करो, चॉकलेट ही तो मांग रहा है। उसने कहा, नहीं, मैं एक दिन के लिए आदत खराब नहीं करना चाहता हूँ, और मैं ये सब खर्चे नहीं कर सकता। वो उसका बेटा राजू बहुत गुस्से में आकर के कहने लगा, अरे पिताजी, अब मैं कभी आपसे चॉकलेट नहीं मांगूंगा। और फिर वो गुस्सा होकर के सो गया। इधर करोरी मल कंजूस इतना था कि घर में अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करता था तो एक गांव के बाहर बाबा रहता था। हर कोई काम उसी बाबा से पूछ करके करता था, और बाबा के पास जब पूछने जाता था तो वो उसको किसी न किसी बहाने उससे पैसे ठग लेता था। यही उसको लेकिन विश्वास था, वो उसी के बताने से सब कुछ करता था। एक दिन राजू कहने लगा, पिताजी मुझे मैच खेलना है और बैट बॉल मंगवा दीजिए। सेठ ने कहा, अरे ये तो सब फालतू के खर्चे हैं, और तुम मैच अभी ऐसे नहीं खेल सकते हो। राजू धीरे धीरे बड़ा हो चुका। राजू जिद करने लगा, लेकिन उसका पिता जो करोरी मल था वो एक भी नहीं मानी। इसके बाद कहने लगा, ठीक है, थोड़ा और मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, और फिर तुमको हम बॉल और बैट दिलवाऊंगा। यह कह करके उसने सोचा कि मैं अब इसका उपाय तो बाबा से ही पूछूंगा। बाबा के पास गया और सारी अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताया। तो बाबा ने कहा, ठीक है, अपने बेटे को एक लकड़ी की बैट बनवा दो और पत्थर का बॉल दे दो, और कहो उससे उसी से प्रैक्टिस करे। जब धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा तब उसको बैट और बॉल दिलाना। अगर तुम्हारा बेटा मैच खेलने में माहिर हो जाएगा तभी दिलवाना। करोरी मल ने कहा, ठीक है। और यह इतना पूछते हुए उस बाबा ने कहा, अब मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं ये उपाय बताया हूँ। अगर 1000 रुपये नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा और भी कुछ नुकसान कर सकता है। डर के मारे करोरी मल ने बाबा को 1000 रुपये दे दिया और वहाँ से चुपचाप चलाया। फिर आते ही देखा कि उसका बेटा अब तो बड़ा हो चुका था, अपने पैरों पे खड़ा होने वाला था, और वो दुकान पे बैठा था। दुकान में बहुत ही अच्छे से सामान को बेच रहा था, और फिर सामान को बेच करके शाम में जो जितना मुनाफा मिला था उसने अपने पिताजी से, करोरी मल से कहने लगा,
कि पापा आज मैंने दुकान पे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया हूँ। तो करोरीमल ने कहा बेटा वो मुनाफा दिखाओ कहाँ है। तो उसने कहा पापा आज मैंने उस मुनाफे को अपने दोस्तों में खर्चा कर दिया, वैसे भी तुम कभी खर्चा नहीं करते हो, और आज मैंने पार्टी कर दी। यह सुनते ही करोरीमल के बड़ी गुस्सा आई और वो कहने लगा ऐसा तुम करोगे तो घर बर्बाद कर दोगे। यह सुनते ही रज्जो भी बहुत परेशान होने लगी और कहने लगी बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो राजू कहने लगा माँ मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि पिताजी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते हैं, वैसे भी मुझे पैसा और कुछ भी देते नहीं हैं, और मैं अब अपने आप से कमाऊंगा, जो भी होगा मैं अपने आप से करूंगा। एक दिन राजू बहुत सारी सामान लेके घर में आया और कहने लगा मैं अब अपने पैसों से ये सारी सामान सजाने के लिए अपने कमरे में सजाऊंगा और सजाने के लिए लाया हूँ। यह देख करके करोरीमल उसका पिता जो करोरीमल सेठ था वो बहुत ही परेशान हो गया और फिर दौड़ा दौड़ा बाबा के पास पहुँचा। बाबा से वो सारी बात बताई और कहने लगा अब बताइए क्या उपाय किया जाए। बाबा ने कहा अब अपने बेटे को तुम जाओ और धमकी दे दो कि ऐसा करोगे तो तुमको हम घर से निकाल देंगे। और फिर बाबा ने कहा मुझे एक सोने की अंगूठी दे दो। ये सुन करके करोरीमल सेठ के तो पैरों के तले की जमीन खिसक गई और बाबा ने कहा ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा घर का सत्यानाश कर देगा। और डर के मारे तुरंत सेठ करोरीमल घर आया और फिर एक सोने की अंगूठी लेकर के बाबा को दिया। और फिर जब वापस से आया तो यहाँ देखा राजू की माँ जो थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और राजू उसके पट्टी बांध रहा था। यह देख करके करोरीमल के होश उड़ गए और कहने लगा अरे बेटा तुम पट्टी बांध रहे हो इसको, और जब इसका एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत हॉस्पिटल ले चलो और डॉक्टर से पट्टी करवाऊंगा। तो राजू कहने लगा नहीं पिताजी इसमें तो पैसे बहुत सारे खर्च होंगे और कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल ले जाने की। तभी करोरीमल सेठ के समझ में आ गया और कहने लगा नहीं नहीं मैं इतना सारा धन दौलत बाबा को दे देता हूँ और किसी भी तरह का लाभ नहीं होता है मुझे। और जब उसने ऐसा ही देखा तो कुछ भी नहीं बोला और कहने लगा चलो बेटा अस्पताल ले चलते हैं। रज्जो को तुरंत लेके अस्पताल गया और रोने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचा लो और कितना भी पैसा आप कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को तुरंत अभी इलाज करो और उसको तबीयत उसकी ठीक करो। डॉक्टर को यह देखते ही राजू बहुत खुश हुआ और कहने लगा पिताजी मेरे संभल गए और अच्छे हो गए और मैं ऐसा ही होना चाहता था। और सभी उठ करके अपने पिता के करोरीमल के गले मिलने लगे और कहने लगे हमारे पिताजी तो सही हो गए हैं। और करोरीमल भी अपने किए हुए कर्मों पर बहुत पश्चाताप करने लगा, कहने लगा मैं परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक और इतना पैसा मैं अपने परिवार में लगाता तो क्या मेरा परिवार खुश नहीं रहता, और हमेशा मैं अपने परिवार को खुश किया हूँ, वो दुखी करता रहा हूँ सॉरी, और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। यह सब देख करके उसकी पत्नी और राजू बहुत खुश हुआ और कहने लगा अब मेरे पिता बहुत अच्छे हो गए हैं, और तीनों मिल करके अपने घर वापस चले गए और हंसी खुशी से रहने लगे। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। तो कहा जाता है ज़्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं होती है, अपनी फैमिली की जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करना चाहिए, वरना फैमिली के लोग इधर उधर कटने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा।